भारत नरेंद्र मोदी का भारत है। भारत के लिए किस हद तक ये नुकसानदेह हो सकता है? मुझे नहीं लगता कोई नुकसानदेह होगा। दुनिया ये कोई पहला वाकया नहीं है। दुनिया भर में आपको ऐसी कई मिसालें मिलेगी जहां पे दूसरे मुल्क के जो एजेंसीज हैं वो जाके फॉरेन सॉइल पे लोगों को हमला करके मारते हैं। इंडिया की एक्सपोर्ट्स इस साल जो है वो तकरीबन $750 बिलियन की हैं। तो $750 बिलियन में से $4 बिलियन की एक्सपोर्ट कोई खास उनके लिए मैटर नहीं करती। ट्रूडो साहब ने सबसे पहली ट्राई ये की थी कि अमेरिका और बर्तानिया से जॉइंट स्टेटमेंट ली जाए, दोनों ने रिफ्यूज कर दिया। नंबर 1। दूसरी उसकी बात यह है कि उन्होंने 5 आई कंट्रीज को अप्रोच करने की कोशिश की है जिनका आपस में एक रिलेशनशिप है अगेंस्ट टेररिज्म, उन्होंने भिजवा दिया। जस्टिन ट्रूडो डजंट हैव एनी फ्यूचर, नो फ्यूचर। लोगों ने नया मैप कनाडा का निकाल दिया है, खालिस्तान का। ये हालत है। अब ये है भारत की पावर। कनाडा और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो गए हैं। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि मुल्क जो हैं इस वक्त बड़ी बड़ी ताकतों की जानिब से ये मुतालबा आने के बाद क्या होगा भारत का इस सिलसिले में? क्या कोई रेप्रिकॉशंस फेस करने पड़ सकते हैं इंडिया को? क्या उसके लिए ये तशवीशनाक हो सकता है डेवलपमेंट? जहां इतनी स्ट्रांग एन इकोनॉमी हो, वो सिर्फ इमेज खराब होने से क्या कोई फर्क पड़ता है? भारत नरेंद्र मोदी का भारत है। भारत के लिए किस हद तक ये नुकसानदेह हो सकता है? मुझे नहीं लगता कोई नुकसानदेह होगा। ये मफादात की दुनिया है, जज्बात की नहीं। भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है। भारत, चीन, अमेरिका, रूस बहुत बड़े पार्टनर हैं। भारत पर ईरान और सऊदी अरब मुत्तफिक हैं। भारतीय मईशत, भारतीय सफारतकारी और भारत को तो अब जोड़ा जा रहा है मिडल ईस्ट से, यूरोप से। तो कुछ अर्सा ये मामला चलेगा, कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा भारत को। आप टिड्डी मल की हालत देखो भी, ठीक है, तू बिका हुआ आदमी है, तुझे चाइना ने बोल दिया भी तू ये बकवास कर, तू बकवास करी जा रहा है। अब दुनिया वो नहीं रही, भारत भी वो नहीं रहा जो पहले था। और इसीलिए जो टिड्डी मल है कनाडा का, ये अब एक जोक बन के रह गया है, कंट्री के अंदर भी और कंट्री के बाहर भी। आपको मालूम है जब यहाँ पे भी आया था G20 में, हमने इसकी वो हालत करी थी, इसकी जिसको कहते हैं ना मदर सिस्टर, पंजाबी वाली मदर सिस्टर करी इसकी हमने। और 2 दिन ये सड़ता रहा यहाँ पर, हमने किसी ने, कोई कुत्ता तक इसको पूछने नहीं गया। और वहाँ पर जो इसकी कंट्री है, कंट्री में भी बड़ी आवाज़ें उठी कि यार तुम G20 के मेंबर हो, G7 के तुम मेंबर हो, और तुम्हारी ये हालत। और अब तो ये हालत हो गई है कि वहाँ पर कनाडा के अंदर नया मैप जारी कर दिया लोगों ने, जहाँ पर उन्होंने एक पार्ट दिखा दिया कि खालिस्तान तो भी बनाने का शौक है ना, कनाडा में बना देते हैं। तो ये कनाडा देखिए बहुत बड़ी कंट्री है, पॉपुलेशन बहुत कम है, तो वहाँ पे जगह बहुत खाली पड़ी है। तो बोले यार तुम्हारे पास जगह खाली पड़ी है, इनको खालिस्तान चाहिए, तुम दे दो इनको। तो लोगों ने नया मैप कनाडा का निकाल दिया है, खालिस्तान का। ये हालत है। अब ये है भारत की पावर। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने भी बात की है, और कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने आज कहा है कि हम चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो हमारे साथ ताउन करे। आज अभी थोड़ी देर पहले अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सुलिवन ने कहा है कि कई लोग हमें ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका का साथ नहीं दे रहे, कनाडा का साथ नहीं दे रहे, हम कनाडा के साथ मिलके इस मसले की तह तक जाना चाहते हैं, और हम भारत को भी कह रहे हैं। आपने देखोगे आज एक और मर्डर हुआ है और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले ली है, खासकर लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने, सुखा गिल है, आज उसका भी मर्डर हुआ है। देखिए, मैं एक बात से एग्री करूंगा, खासकर कल यहाँ सिक्स ऑफ अमेरिका के जो हेड हैं जसदीप सिंह साहब, उन्होंने एक बात बड़ी सही कही है। उन्होंने कहा है कि अगर ये मर्डर जो था नेजर साहब का, अगर 2 साल पहले इंडियन गवर्नमेंट ने उसको टेररिस्ट करार दिया था, अगर 2 साल पहले कनेडियन गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेती तो होता है क्या ही बेहतर होता कि आज नेजर साहब जिंदा होते। अब वहां पे हालात इस वक्त ये हैं, लॉ एंड ऑर्डर के हालात पहले ही हैं कि छोटे क्राइम में पुलिस आती नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद इस मर्डर 3 महीने पहले मर्डर हुआ, तो 3 महीने इस पे बात क्यों नहीं की गई? 3 महीने ये सारा शोर क्यों नहीं किया गया? 3 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत गए हैं, उन्होंने, जस्टिन ट्रूडो साहब ने कहा कि मैंने मोदी जी से बात करने की कोशिश की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते वहां पे। अपने पास जो शवाहिद है आज भी वो दुनिया के सामने रखें। आज के देखें, ये सर हमारे पास ये शवाहिद मौजूद है, और बेस्ड ऑन दीज प्रूफ्स वी हैव दिस वी हैव कम टू दिस कंक्लूजन। दूसरा, मैं सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूंगा कि अगर ट्रूडो साहब
लेकिन ट्रूडो साहब ने अभी तक ट्राइयां क्या की हैं, मैं वो भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। ट्रूडो साहब ने सबसे पहली ट्राई ये की थी कि अमेरिका और बर्तानिया से जॉइंट स्टेटमेंट ली जाए, दोनों ने रिफ्यूज कर दिया, नंबर 1। दूसरी उसकी बात यह है कि उन्होंने 5 आई कंट्रीज को अप्रोच करने की कोशिश की है जिनका आपस में एक रिलेशनशिप है अगेंस्ट टेररिज्म, उन्होंने भी जवाब दिया। दुनिया ये कोई पहला वाकया नहीं है, दुनिया भर में आपको ऐसी कई मिसालें मिलेगी जहां पे दूसरे मुल्क के जो एजेंसीज हैं वो जाके फॉरेन सॉइल पे लोगों को हमला करके मारते हैं। इसकी रशियंस हैं, इजराइलीज हैं, बहुत सारी आपको मिसालें मिलेंगी और ऑब्वियसली उसका एक रिएक्शन भी आता है, डिप्लोमेटिक रिएक्शन। लेकिन ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही ममालिक से कता ताल्लुक हो जाता है। इंडिया और कनाडा के दरमियान जो ट्रेड है वो तकरीबन $8 बिलियन की है। इंडिया जो है $4 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है टू कनाडा और तकरीबन $4 बिलियन का इंपोर्ट करता है कनाडा से। लेकिन इंडिया के लिए बहुत बड़ी कोई एक्सपोर्ट मार्केट नहीं है। इंडिया की एक्सपोर्ट्स इस साल जो है वो तकरीबन $750 बिलियन की हैं, तो $750 बिलियन में से $4 बिलियन की एक्सपोर्ट कोई खास उनके लिए मैटर नहीं करती। लेकिन मुझे लगता है जो इस वक्त इंडिया का बिहेवियर है और उनको पता है क्योंकि हम एक बहुत बड़ी मार्केट है, अमेरिका से हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि इंडिया जो है, और क्योंकि उनके रॉ एजेंट का नाम आया है इसमें, इंडिया एग्रेसिवली इस पर रिएक्ट करेगा। मुझे नहीं लगता वो पीछे हटेंगे और कोई खास ताउन की बात करेंगे। हाँ, हो सकता है वो ज़बानी कलामी ये बात करें कि हम ताउन करेंगे, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इंडिया को अकाउंटेबल ठहरा सकेगी ताकतवर ममालिक, क्योंकि इसके पीछे अब खड़े हो गए और इंडिया से मुतालबा कर रहे ताउन का? जो जिस तरह अमेरिका के लिए भी है बिलखुसूस, वो ये है कि क्या वो इंडिया के साथ किस हद तक टेंशन में जा सकते हैं ऐसे टाइम पर कि जब उन्हें इंडिया की ज़रूरत है चाइना के खिलाफ। और जो अमेरिकन गवर्नमेंट है, जिस तरह वो खशोगी के मामले पे सऊदी अरब के साथ वो एक कन्फ्रंटेशनल पोजीशन में जाने के बाद उन्हें लगा कि हमें एक स्टेप बैक लेना पड़ेगा, तो ये उनके लिए एक बड़ी एक ऑकवर्ड किस्म की पोजीशन है। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है क्योंकि ऐसी चीजें जो है हमने इजराइल के बारे में तो सुनी थी कि इजराइल इस किस्म के जो है ऑपरेशंस फॉरेन सॉइल के ऊपर कंडक्ट करता है और वो अपने लोगों को वहां पर इस तरीके से जो है वो असैसिनेशंस करवाते हैं। तो हम करते हैं ना कि इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है, जाहिर बात है कि इकोनॉमी का फैक्टर है। दूसरा चाइना फैक्टर बहुत अहम है वेस्टर्न कंट्रीज के लिए खास तौर पे, और इसलिए इंडिया के ऊपर उस तरह के रेपरकशन नहीं आते। अगर ये कोई और मुल्क करता, कोई और छोटा मुल्क इस तरह की चीज किसी वेस्टर्न कंट्री में करता, तो उसके रेपरकशन शायद बहुत ज्यादा सख्त है। जस्टिन ट्रूडो ने बिल्कुल कहा सबकी अब नजरें भी होंगी, लेकिन साथ एक थ्रेट फैक्टर भी है कि अगर वो ये चीज कनाडा में कर सकते हैं तो वो दूसरे ममालिक के अंदर भी कर सकते हैं। अब उसमें मैं समझता हूं कि इस वक्त अभी भी मैं समझता हूं सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए डैमेज कंट्रोल का, कि सारे शवाहिद दुनिया के सामने रख देने चाहिए। और दूसरा मैं समझता हूं कि थर्ड पार्टी किसी को कहना चाहिए ममालिक में से, जिस तरह 5 आइज हैं, उनको 5 आइज को कहा जाए कि आके आप इन्वेस्टिगेट करें कि वो हम कहां जा रहे हैं। लेकिन अगर आपकी पुलिस आप जिस तरह अमेरिका के अंदर इस वक्त हालात चल रहे हैं कि हर दूसरा सिटी जो है वो पूरा एक ऐसा वार जोन बन चुका है, अगर आप खुद लॉ एनफोर्समेंट आपकी एजेंसियां काम नहीं कर रही, आपके सोशल इश्यूज को दूसरी दुनिया ने तो कवर नहीं करना। आज जो मैं आपको कह रहा हूं कि सुखा गिल आज मर्डर हुआ, उसका जवाब कौन देगा? और मैं अब सबसे बड़ी बात है कि वैनकूवर और कैलिफोर्निया और टोरंटो के जो गैंग है वो दंतराते फिर रहे हैं। मैं आपको जो कह रहा हूं, आज उन्होंने ना सिर्फ वो सुखे गिल का मर्डर हुआ है, लॉरेंस बिश्नोई जो कि भारत के अंदर जेल में बैठा, उसने स्टेटमेंट दी है, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की है। वो भी तो कैनेडियन सॉइल के ऊपर मर्डर हुआ है, सुखा गिल भी तो। उसका फिर बताएं वो किस तरह मर्डर हो गया, और 3 महीने हो गए कोई अरेस्ट ही नहीं है। मैंने जो भारत का फॉरेन अफेयर जो उनके स्पोक्स पर्सन थे उनकी मैंने बात सुनी थी, उन्होंने भी इसको कहा है कि दिस इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। और उसमें अब ऑन ग्राउंड रियलिटी अब देखते हैं कि इस वक्त कोविड के बाद कनाडा से लोग वैसे ही भारत वापस जा रहे थे। मैं खुद इसका गवाह हूं इस चीज का। उसकी वजह यह है इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है वहां पे, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है, स्टूडेंट टेंटों में सोते हैं वहां पे, जो इंडियन स्टूडेंट आ रहे हैं वो टेंटों में सो रहे थे। दूसरा उसकी वजह यह थी कि जो इकोनॉमी है वो क्या चल रही है, जरा इस पर रिसर्च करें। कनाडा की इकोनॉमी क्या थी? लोग एक ही घर को लेकर साल में 2-3 दफा बेच रहे थे। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर प्लाट बेस्ड इकोनॉमी है, रियल एस्टेट हाउसिंग सोसाइटी बेस्ड इकोनॉमी है, कनाडा के अंदर भी हाउसिंग इकोनॉमी थी। ना कुछ एक्सपोर्ट हो रहा था ना इंपोर्ट हो रहा था, उस पर तवज्जो नहीं दे रहे। तो इन सर्कमस्टांसेस में जो लीडर होते हैं वो हमेशा ऑक्सीजन लेने की कोशिश करते हैं कि इस तरह की चीजों से। मुझे तो यही लग रहा है जस्टिन ट्रूडो डजंट हैव एनी फ्यूचर, नो फ्यूचर।
तो वो अब अपनी इकोनॉमी, अपनी बैड परफॉर्मेंस, अपनी सारी चीजों को अगर आप चाहें कि इन चीजों से छुप जाएंगी तो वो छुपेंगी नहीं है। ये चीजें इस तरह नहीं होगा। ये इसके सर्कमस्टांसेस आपको चाहिए दुनिया के सामने शवाहिद रखें इसमें। लेकिन उसको मैं ब्लेम ये करूंगा कि जब भारत ने अपनी रिजर्वेशंस थी उस बंदे के खिलाफ, जब उन्होंने टेररिस्ट उसको डिक्लेयर किया था, उस वक्त कैनेडियन गवर्नमेंट को चाहिए था कि दे शुड हैव स्टेप अप एंड सी व्हाट इज गोइंग ऑन। और उसमें जो रिजर्वेशन, और दूसरा आज मैं एक और बात भी आपसे कहना चाहूंगा चीमा साहब, जब उनके डिप्लोमेटिक मिशन के ऊपर अटैक हो रहे हैं, जब उनकी तस्वीरें उनके डिप्लोमेट्स की लगाई जा रही है, उनके सर के ऊपर बाउंटीज है, तो उस वक्त उसके ऊपर आपके जस्टिन ट्रूडो उसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन ले रहे? मैंने खुद साइन देखे लगे हैं इस वक्त, हर वक्त टोरंटो में लगे हैं उनके साथ, निजर साहब के साथ 2-3 डिप्लोमेट्स के नाम लिखे हैं और उनके सर की कीमतें लिखी हैं, साथ बाउंटीज हैं कि जो इनको मारेगा हम सब करेंगे। तो उस वक्त जस्टिन ट्रूडो कहाँ सो रहे थे कि आज मेरा मुझसे 3 महीने के बाद यकलस जाग गए और नहीं जी निजर साहब का सारा कुछ हो रहा है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।